हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 को करने वाले हैं और ये न्यू एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 1.2। ओल्ड एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज 1.3 में है। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें रूट 5 को प्रूव करना। देखो, हम जानते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस कहानी को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। रेशनल नंबर वो हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसा इसलिए है, अगर q 0 हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है इनफाइनाइट हो जाएगी। इस बात को समझना पड़ेगा। और जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो वो फिर रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। दूसरी खास बात क्या है कि इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मान लो 5/2 दिया गया है, ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों का, यानी कि इन दोनों इंटीजर्स का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। ऐसा नंबर पी बाई क्यू होना चाहिए। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव दैट रूट 5 इरेशनल, और इसमें लिख सकते हो लेट रूट 5 इज रेशनल। अब ये हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हमको क्या मानना पड़ेगा कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। वी नो दैट कि हम एक रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूट 5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, p बाई क्यू। क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज ए रेशनल बट q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा, रूट 5 को हम क्या करेंगे, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहाँ से हम p की वैल्यू को अगर निकालें तो ये क्या हो गया, रूट 5 क्यू। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5q स्क्वायर। यहां से अगर देखें तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p बाई पी स्क्वायर अपॉन 5। अब p स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू है q स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। देखो, जब कोई संख्या किसी संख्या से डिविजिबल होती है तभी इक्वल में कोई संख्या आती है। अब यहाँ पर क्या है, ये इससे डिविजिबल है तभी बराबर पे क्या आया है, क्यू स्क्वायर। यानी कि इसके इक्वल पे अगर कोई संख्या है इसका मतलब ये इससे डिविजिबल है। ठीक है, बताइए यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गया क्या। अब यहाँ पर देखते हैं, देयरफॉर p स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। तो अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं कि p भी 5 से डिविजिबल होगा। तो it can be said that p divisible by 5। यानी कि अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ये हम कह सकते हैं कि p भी 5 से डिविजिबल होगा। तो
P अपॉन 5 इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं K। अब इस बात को समझो, जब कोई डिजिट किसी से डिविजिबल होती है, मान लेते हैं यहाँ पर ले लेते हैं 6 को, 6 अगर 2 से डिविजिबल है तो इसके इक्वल पे क्या आएगा 3, इसके इक्वल पे क्या आएगा 3। लेकिन अगर हम इसी जगह हम क्या रख लें P रख लें, P/2, तो ये एक वेरिएबल है, तो हमें इसकी वैल्यू नहीं पता यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा ये, तो हम इसी की जगह पे क्या एक वेरिएबल रख लेते हैं, क्या रख लेंगे K, वही वेरिएबल ये K है। तो यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालें तो P की वैल्यू कितनी आ गई 5K। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है क्या सभी को? अब चलो आगे का प्रोसेस समझते हैं। अब इक्वेशन नंबर, जो हमारा इक्वेशन है ये, इस पर क्या करेंगे P की वैल्यू रख देंगे। तो इसको क्या कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। अब यहाँ पर लिख दो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, चाहे तो ऐसे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करोगे P की वैल्यू यहाँ रख दो, तो P² की वैल्यू क्या थी 5K, तो 5K का स्क्वायर इक्वल में क्या है 5Q²। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये कितना हो गया 25K² बराबर 5Q²। K² इज इक्वल टू क्या होगा 5Q² अपॉन 25, 5 क्या बचेगा 5। कहने का तात्पर्य ये है कि K² बराबर Q² अपॉन 5। अब फिर से वही देखो, Q² अपॉन 5 इक्वल टू क्या है K²। कहने का तात्पर्य ये है कि Q² से 5 डिविजिबल है, तो क्या लिखोगे Q² इज डिविजिबल बाई 5, सो Q डिविजिबल बाई 5। ठीक है, Q² 5 से डिविजिबल है तो Q डिविजिबल होगा 5 से, तो Q डिविजिबल बाई 5। अब यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर ये है कि 5 से P भी डिविजिबल है, 5 से Q भी डिविजिबल है, यानी कि P और Q का एक कॉमन फैक्टर है। बताइए P और Q का एक कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर क्या है 5। तो दिस implies A and B have, this implies A and B have as a common factor, as a common factor, यानी कि A और B के पास, A और B के पास क्या है एक कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है 5। वो कॉमन फैक्टर क्या है 5। तो जब इन दोनों के पास कॉमन फैक्टर है तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये एक रेशनल नंबर हो, दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये एक रेशनल नंबर हो। लिख दो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल √5 रेशनल नंबर। √5 is a irrational number। बोलो यहाँ तक क्लियर है? या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, therefore my assumption
माई एजिप्शन इज फॉल्स, और माई इजिप्शन क्या थी, इजिप्शन ये थी कि हमने √5 को रेशनल माना था, तो इसको ये भी लिख सकते हो माई इजिप्शन इज फॉल्स, √5 इज ए इरेशनल। तो जो भी तरीका आपको लिखने वाला सरल लग रहा हो वो दोनों तरीके आप लिख सकते हैं। एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, हमें क्या प्रूव करना है कि √5 इज ए इरेशनल, यानी √5 एक इरेशनल नंबर है। तो ये तो जायज सी बात है कि हम इसको इरेशनल तो ले ही नहीं सकते। अब इरेशनल प्रूव करना है तो इसको हमें क्या लेना पड़ेगा, रेशनल नंबर। तो √5 इज ए रेशनल, हमने क्या कर लिया, √5 को एज्यूम कर लिया कि ये रेशनल नंबर है। अब हम जानते क्या है कि √5 यानी कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, तो √5 के इक्वल हम p/q को रख सकते हैं। फिर हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया p² 5 q²। यहाँ से हमने q² की वैल्यू निकाली तो p² 5, यानी p² 5 इज इक्वल टू क्या आया, q², यानी p² से p² 5 से डिविजिबल है। जब p² 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। जब p से 5 डिविजिबल होगा तो उसकी भी एक वैल्यू आएगी, क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू भी एक वेरिएबल में आएगी, यानी p/5 बराबर k। यहाँ से हम p की वैल्यू को निकालते हैं तो p इज इक्वल टू 5k, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम p की वैल्यू रख देते हैं। p की वैल्यू रख देते हैं तो दैट इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। यहाँ से जब हम k² इज इक्वल टू निकालते हैं तो निकल के आता है q² 5। अब फिर से q² 5 यानी q² 5 से डिविजिबल है, तो ये q भी 5 से डिविजिबल होगा। जब q भी 5 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पर एक फैक्ट आता है कि p से भी 5 डिविजिबल है, q से भी 5 डिविजिबल है। कहने का तात्पर्य ये है कि p/q का एक कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। वो कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। तो जब अगर दोनों का कॉमन फैक्टर है तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि ये रेशनल नंबर होगा, क्योंकि अगर रेशनल नंबर होता तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि p/q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, दोनों इंटीजर्स को प्राइम होते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि रेशनल नंबर हो, तो ये √5 इज इरेशनल। इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो माई एजम्पशन इज फॉल्स, √5 इज इरेशनल। बस इतनी सी कहानी थी पहले क्वेश्चन की। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो। तो इस क्वेश्चन को नोट करें और बार बार रिवीजन करने से ही इन क्वेश्चंस से जो डर लगता है आप लोगों को, वो डर खत्म होगा। चलो आगे अब दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इस प्रकार है कि 3+ प्रूव दैट 3+2√5 इज इरेशनल। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत अच्छा सा तरीका है। वो तरीका क्या है, मैं थोड़े शब्दों में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा। अब लेट 3+2√5 इज रैशनल। हमारा काम क्या है, एज्यूम करना कि 3+2√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता 2√5 इज इक्वल टू p/q - 3।
रूट 5, ये क्या था, रूट 5 इज इक्वल टू P/Q -3। अब इसको काम करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा P-3Q/Q, और ये जो 2 जाएगा इधर जाएगा, यानी 2। तो रूट 5 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, P-3Q/2Q। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ क्या है, P एंड Q इंटीजर्स हैं, तो क्या लिखोगे, P&Q आर इंटीजर्स। P-R-Q क्या है, इंटीजर्स हैं। तो जब ये इंटीजर्स हैं तो ये क्या होंगे, रेशनल होगा। दिस इज रेशनल। अब लेकिन लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड तो रूट 5 है। लेफ्ट साइड क्या है, रूट 5 है। ये अगर इंटीजर्स है तो ये भी इंटीजर्स होना चाहिए, बट रूट 5 इज नॉट रेशनल नंबर, रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। बताओ यहाँ तक की कहानी। अब इसके मुताबिक P&Q जब इंटीजर्स हैं तो दिस इज ए रेशनल, तो रूट 5 इज रेशनल, रूट 5 इज रेशनल। बट रूट 5 इज नॉट रेशनल, रूट 5 इज नॉट रेशनल। सो 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। कहानी कुछ इस प्रकार है कि अगर P&Q आर इंटीजर्स, यानी P और Q इंटीजर्स हैं, तो दिस इज रेशनल। अब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, मतलब रूट 5 इज इरेशनल, बट रूट 5 इज नॉट रेशनल, रूट 5 तो इरेशनल है। सो 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। इसको दो तरीके से लिख सकते हो, वो वही तरीका है, माई एज्यूप्शन इज फॉल्स, सो 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और यही लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, क्योंकि 1.2 में केवल और केवल 3 क्वेश्चंस ही हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बवाल है इसको समझते हैं। तो प्रूव दैट द फॉलोइंग, प्रूव दैट द फॉलोइंग, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो आर इरेशनल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या दिया गया, 1/√2। सेकेंड में क्या दिया गया है, 7√5। थर्ड में क्या दिया गया है, 6 + √2, 6 + √2।
6 प्लस रूट 2। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो पहले जैसे करते आओ वैसे ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट 1/√2 इज रेशनल। क्या मानोगे, रेशनल मानोगे। तो जब रेशनल होगा तो 1/√2 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 इज इक्वल टू क्या होगा, q/p। क्या हो जाएगा, q/p। बोलिए, यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताइए। अब सिंपल सा एक फंडा है, सिंपल सा ये फंडा है कि p एंड q आर इंटीजर्स। क्या है ये, इंटीजर्स हैं। तो p/q इंटीजर्स हैं, तो ये क्या होंगे, ये रेशनल होंगे। p and q are integers, तो q/p इज रेशनल। क्या होंगे, रेशनल होंगे। अब ये रेशनल है तो √2 इज रेशनल। ठीक है, ये रेशनल है, p/q रेशनल है, तो लेफ्ट साइड में क्या √2 है इक्वल में, तो √2 इज रेशनल, बट √2 इज नॉट रेशनल। √2 रेशनल नहीं है, √2 इज नॉट रेशनल, यानी √2 जो है रेशनल नहीं है। सो माई एजिप्शन इज फॉल्स, माई एजिप्शन इज फॉल्स, यानी 1/√2 जो है इरेशनल है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। सीधी सी चीज, सीधी सी बात ये समझो कि अगर इरेशनल प्रूव करना है तो इसको क्या करोगे, आप एज्यूम करोगे कि 1/√2 इज रेशनल, और रेशनल फॉर्म क्या होती है, p/q, तो p/q रख दो। √2 की वैल्यू ना q/p, q एंड p क्या है, वेरिएबल है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हैं। तो ये जो इंटीजर्स हैं तो फिर इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। जब ये इंटीजर्स हैं तो q/p रेशनल होगा, जब q/p रेशनल होगा तो √2 रेशनल होगा। लेकिन हम जानते हैं √2 इज नॉट रेशनल, तो माई एज्यूम्पशन इज फॉल्स कि 1/√2 इरेशनल है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में क्या दिया गया, 7√5। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 7√5 सेम। तो क्या करोगे, लेट 7√5 इज रेशनल। क्या एज्यूम करोगे कि 7√5 रेशनल है। सेम प्रोसेस सब में करना है। तो 7√5 इज इक्वल होगा किसके, p/q के। तो √5 किसके इक्वल होगा, p/7q के। फिर से वही p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स, तो p/7q इज रेशनल। जब ये रेशनल है, जब ये रेशनल है तो √5 इज रेशनल। ये रेशनल है तो ये रेशनल होगा, जब ये रेशनल है तो ये रेशनल होगा। लेकिन बट √5 इज नॉट रेशनल, √5 रेशनल नहीं है, वो तो इरेशनल नंबर है। तो सीधा सा लिखोगे माई एजिप्शन
is false. My assumption is false. 7 root 5 is irrational. इस तरह से क्वेश्चन को बड़ी छोटे शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन आपके बच्चा एक्सरसाइज का दिया गया है 6 प्लस रूट 2 प्रूव करना है। कर लेते हैं प्रूव। सेम प्रोसेस इसके लिए भी। तो जो तीसरा नंबर है वो क्या है, 6 प्लस रूट 2। चलो मान लो इसको भी। क्या मानोगे कि लेट 6 प्लस रूट 2 इज रेशनल। तो 6 प्लस रूट 2 रेशनल है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में। रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 6। सेम प्रोसेस, P एंड Q are integers, P and Q are integers, Q are integers, तो P upon Q minus 6 is rational। ये रेशनल होगा तो रूट 2 भी रेशनल होगा, रूट 2 इज रेशनल, बट रूट 2 इज नॉट रेशनल। रूट 2 इज नॉट रेशनल, इसलिए माई एज्यूप्शन इज false। My assumption is false। 6 plus root 2 is irrational। बोलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज थी और लास्ट क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस बेहतर तरीके से समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।